नमस्कार। आज फिर हम एक विशेष चर्चा करते हैं कि आप लोग ने अभी इससे पहले ग्रह मैत्री और पंचदाय मैत्री ये सब पढ़ा। अब थोड़ा सा मैं भाव की ओर लेके जाऊंगा, फिर मैं ग्रह पे आऊँगा, तब आपको समझ में आएगा। पहले कुंडली में जो भाव होते हैं इसको कौन सा भाव कहते हैं ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ मैंने एक चार्ट दिया है, आप देख रहे हैं। इस चार्ट में इसमें लिखा है प्रथम भाव लिखा है, आप देख रहे हैं ना, प्रथम भाव। तो भाव क्या है? ये एक स्थान, एक निर्धारित स्थान कहलाता है। और कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशि भी होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो भाव है ये भाव एक स्थिर है, भाव कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये लग्न भाव लिखा है, यानी कि लग्न का जो है प्रथम भाव, यहाँ जब ला लिखा होगा तो समझ लीजिएगा ये प्रथम भाव है। और तो यहाँ के क्या है कि यहाँ से इसको कहते हैं शरीर भी कहते हैं, यानी कि तन, ठीक है ना। ये शरीर यानी कि तन भाव कहलाता है। लग्न का भाव जो प्रथम भाव वो एक नंबर, यहाँ नंबर कोई भी आए लेकिन ये प्रथम भाव ही कहलाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ, अगर मान लीजिए ये अगर मान लीजिए यहाँ 8 नंबर आया, ठीक है ना। तो 8 नंबर यानी कि 8 नंबर राशि क्या हो गया? राशि वृश्चिक हो गया। तो ये वृश्चिक लग्न कहलाएगा, ठीक है ना। ये अष्टम भाव नहीं कहलाएगा, ये लग्न भाव है, लेकिन ये वृश्चिक लग्न होगा। अगर मान लीजिए ये 4 नंबर आया, ठीक है ना, तो 4 नंबर क्या हुआ? 4 नंबर कर्क राशि हुआ, ठीक है ना, कर्क राशि। तो इसी हिसाब से आपको ये देखना है कि इसमें जो भाव आता है, ये जो भाव है निर्धारित है। तो लग्न भाव ये हुआ, तो ये हो गया प्रथम भाव। अब इधर से देखिएगा ये हो गया द्वितीय भाव, ठीक है ना। अब द्वितीय भाव मतलब यहाँ से धन की भी विचार किया जाएगा, धन भाव भी कहते हैं इसको, द्वितीय भाव और धन भाव, ठीक है ना। इसमें नंबर कोई भी आए मैं बताता हूँ। और ये होता है तीसरा भाव, तृतीय भाव, इसमें से पराक्रम देखा जाएगा, ठीक है ना। ये भी याद करते जाइएगा। द्वितीय भाव हो गया धन और तृतीय भाव हो गया पराक्रम। और ये हो गया चतुर्थ भाव, यानी कि चतुर्थ भाव में क्या क्या कहलाएगा इसको? चतुर्थ भाव मतलब यहाँ सुख का विचार किया जाएगा, फिर और भी कुछ होगा, ठीक है ना, तो हम बताते जाएंगे चतुर्थ भाव, ठीक है ना। अब इसके बाद आप जाइए, ये हो गया पंचम भाव। पंचम भाव में क्या हुआ? यहाँ संतान की विचार किया जाएगा, संतति का सुख विचार किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप आ जाइएगा छठे भाव। ये देखिएगा ये छठा भाव है। और यहाँ से क्या विचार किया जाएगा? यहाँ से रिपु यानी कि शत्रु का, रोग का भी है, कर्ज का भी। मैं आपका बाद में बताऊंगा पूरा डिटेल्स भाव के बारे में। फिर एक एक भाव की मैं बताऊंगा कि प्रथम भाव में क्या क्या विचार किया जाता है। तो यहाँ हो गया, ये क्या हो गया आपका? छठा भाव हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ जाइएगा कि ये सप्तम भाव, ठीक है। सप्तम भाव में जाया यानी कि लाइफ पार्टनर का चुना जाता है। इसमें देखा जाता है आपकी लाइफ पार्टनर कैसे होगी, तो उसको कैसे विचार करेंगे, ये सप्तम भाव। अब इसके बाद अष्टम भाव में आ जाइए। ये अष्टम भाव, यहाँ से आयु मृत्यु देखा जाता है, आयु देखा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप आ जाइए नवम भाव। नवम भाव इसको किसको कहते हैं? ये वाला देखेंगे तो ये नवम भाव है। यहाँ भाग्य विचार किया जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं एक एक भाव का डिटेल्स बताऊंगा आपको, फिर पहले इतना आप याद रखिएगा। तो ये आ गया नवम भाव। अब इसके बाद ये आ जाएगा कर्म भाव। आप इसमें ये देखिए कर्म स्थान का है, यानी कि 10 नंबर आ जाएगा, ये आपका कर्म स्थान। ये दसम भाव लिखा है, इसमें देख रहे हैं ना, दसम भाव लिखा है इसमें, ठीक है ना। ये हो गया दसम भाव। तो दसम भाव से क्या होगा? व्यक्ति का कर्म विचार किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ एकादश भाव आ जाइए। एकादश भाव से इनकम, आय विचार किया जाता है मनुष्य का कि इसका इनकम कैसे होगी। तो यहाँ एकादश भाव लिखा है, देखिए एकादश भाव लिखा है, तो ये एकादश भाव है। अब इसमें और आ जाइए द्वादश भाव। ये हो गया द्वादश भाव। तो द्वादश भाव मतलब यहाँ व्यय भी देखा जाता है।
हानि देखा जाता है। तो इसको आप देख लेना, ये एक जन्म कुंडली है, आपकी नज़र में ये दिख रहा है जन्म कुंडली। तो इससे क्या होता है कि ये जो पहला भाव में, इसमें राशि की संख्या कैसे आएगी और कैसे लिखोगे। अगर मान लीजिए यहाँ 1 नंबर की कोई मेष लग्न आया, जैसे मेष लग्न का नंबर क्या होता है 1, तो 1 नंबर अगर यहाँ होगा तो 2 नंबर यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा 2 नंबर ऐसा, ठीक है। अगर ये 1 लग्न आया, 1 नंबर आया, तो 2 ये नहीं होगा, 2 ये होगा, ठीक है ना। फिर तीसरा भाव में 3 नंबर लिखेंगे, 4 में इसे 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये जो भाव है ये कौन सी कुंडली कहलाएगा, ये मेष लग्न कुंडली है। ये बात याद रखिए कि ये मेष लग्न है। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में अगर हम कहेंगे कि अब कोई बोलेगा कि अगर पंचम भाव में, ठीक है ना, पंचम भाव में वृश्चिक राशि, तो यहाँ 8 नंबर आएगा। तो ये 8 नंबर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये 9, ये 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी कि कर्क लग्न हो गया। तो इसके हिसाब से आप ये जो नंबर आप डालोगे हमेशा ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है ना, है ना। आप ये नियम है, इसका याद रख लेना कि ऐसे चलेगा। आप इसको अगर मान लीजिए आप उल्टा चलाओगे तो नहीं होगा, और नंबर 12 तक ही जाना, क्योंकि राशि की संख्या 12 है। तो प्रत्येक भाव में जो लग्न आएगा उस लग्न के, ये देखिए ये आया इधर, ठीक है ना, फिर इधर, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर छठा भाव में, फिर सप्तम, फिर अष्टम, फिर नवम, फिर दसम, फिर 11वां, फिर 12वां। तो ये जो सिस्टमेटिक से आपको नंबर डालना है। यहाँ अगर मान लीजिए सिंह लग्न आता है, सिंह लग्न कितना नंबर है, 5 नंबर। तो 5 नंबर यहाँ आएगा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, देखिए यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, 5 नंबर आ गया तो यहाँ आ गया 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10 11 12 13 नहीं, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये अगर सिंह लग्न अगर आता है। अब इस सिंह लग्न कुंडली में अगर हम कहेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है, तो चतुर्थ भाव में अब ये लिखा ना, चतुर्थ भाव का स्वामी, इसके क्या होगा, इसका स्वामी जो नंबर आता है, कौन आया, चतुर्थ भाव का स्वामी। आपको चंद्रमा नहीं बोलोगे, चतुर्थ भाव का स्वामी, यानी कि 8 नंबर आया। तो 8 नंबर राशि का स्वामी हो गया मंगल, ठीक है ना। अगर कोई पूछा जाएगा सिंह लग्न कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कौन है, तो आप यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ कौन ग्रह बैठा है इसमें नहीं जाना है, ये आप जाएंगे यहाँ आएंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी हो गया शनि, के क्यों, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी कौन हो गया, शनि, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिएगा, उदाहरण दे रहा हूं कि दसम भाव का स्वामी कौन है, दसम भाव का स्वामी ये आ गया, तो यहाँ का स्वामी कौन हो गया, शुक्र। शुक्र क्यों, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। तो आपको पहले हमने राशि स्वामी पढ़ा दिया था, तो यह हो गया शुक्र, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और लग्न का स्वामी कौन है, लग्न का स्वामी मतलब ये 5 नंबर, यानी कि ये सूर्य कहलाया, ये हो गया लग्न, है ना। और ये हो गया चतुर्थ, और ये हो गया सप्तम, और ये हो गया दसम, ठीक है ना। इस प्रकार आप भाव को पहचान लिए गया। आपको कुछ नहीं करना है, आप करना क्या है कि आप ये इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो भाव का हम बता रहे हैं, इस भाव के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए कि ये भाव जो बता रहे हैं कि ये भाव स्थिर है, भाव अस्थिर नहीं है। राशि की जो है बदलते रहते हैं।
जो लग्न आएगा यहाँ से लग्न से स्टार्ट होके फिर ए से चलेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लग्न हम बता रहे हैं कि ये सिर्फ भाव का है, प्रथम भाव द्वितीय भाव, ये आपको पहचान लेंगे। इसके बाद फिर हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि क्या करना है, फिर किस भाव का कारक क्या है और कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है और किस भाव का कारक कौन सा ग्रह है, ये हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, ठीक है।